आर.एस. अग्रवाल वीडियो सॉल्यूशन सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आर.एस. अग्रवाल में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 48 तक के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वो भी शॉर्ट ट्रिक और कंसेप्ट के साथ। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। एक की तुलना में बी जो है 60% अधिक कार्यकुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा। ए जो है कार्य को कितना दिन समाप्त कर रहा है, 12 दिन में। और ए की तुलना में बी की क्या है, 60% अधिक कार्यकुशल है। किसके तुलना में, ए की तुलना में बी है। देखिए एक ए है और एक क्या है, बी है। और ए की तुलना में बी जो है वो 60% अधिक कार्यकुशल, यानी ए 100 कार्य करेगा तो 160 कार्य कर देगा। यहाँ पे देखिएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 5 दूना 10 और 8 दूना 16। अब देखिए यहाँ पे 5 अनुपात क्या बना, 8। और टोटल वर्क हमको निकालना है। पहले क्या निकालना है, टोटल वर्क। इसमें टोटल वर्क निकालने के लिए ए जो है 12 दिन में कार्य कर रहा है। कितने दिन में, ए जो है 12 दिन में कार्य कर रहा है। और एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 5 कार्य, यानी 5 से गुना कर दीजिए। देखिए टोटल वर्क 12 25 कितना हो जाएगा, 60। और हमको पूछ क्या रहा है, उसी कार्य को करने में बी कितना दिन लेगा। देखिए टोटल वर्क 60 है हमारा और बी का निकालना है। तो बी बराबर, देखिए बी एक दिन में 8 कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 चक्का 60 और 2 चक 8, यानी कि 15/2, यानी कि 7.5 दिन लेगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी ए जो है 10 दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है और बी 15 दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक ए है और एक बी है। ए जो है 10 दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है और बी 15 दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है। देखिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 3 15, यानी 15 दूना 30। 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30। और ये 30 जो है हमारा एलसीएम, एक क्या हो जाएगा, हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। दोनों का एलसीएम जो निकल के है वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। देखिए अब भाग लाएंगे तो 10 क्या 30 और 15 दूना 30, यानी कि कहने का क्या मतलब है, ए 3 दिन में ए एक दिन में 3 कार्य करेगा और बी एक दिन में 2 कार्य करेगा। टोटल वर्क हमारा क्या हो गया, 30। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए टोटल वर्क है 30 और ए और बी एक दिन में कितना करेगा, 3 और 2 5 कार्य करेगा। यानी काटेंगे तो 6 5 30, यानी ए और बी मिलकर 6 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा, 3 नंबर, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करे। यानी इसमें क्या है, 3 नंबर में ए और बी मिलकर कार्य दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है। यानी ए और बी मिलकर कार्य करेगा तो कितने, 10 दिन में। ए और बी मिलकर कार्य करेगा तो 15 दिन में करेगा। और बी कितने दिन में कर रहा है, बी हमारा जो है वो 20 दिन में कर रहा है। तो देखिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे 5 से 5 3 15 और 5 चक 20, यानी 5 चक 20 20 23 60, यानी 60 हो गया हमारा एलसीएम। यही हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। 15 चका 60 और 20 3 60, यानी ए और बी मिलकर 3 कार्य करेगा एक दिन में और बी अकेला 3 कार्य, यानी बी अकेला 3 कार्य कर रहा है। देखिए इसमें अगर बी अकेला 3 कार्य कर देगा तो बचा कितना, 1 कार्य बचा। यानी ए कितना कार्य करेगा, 1 कार्य करेगा। हमको पूछ क्या रहा है कि ए अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। टोटल वर्क देखिए ए हमारा पूछ रहा है ए का, तो टोटल वर्क 60 हो गया और ए एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, यानी कि 60 दिन में 60 कार्य करेगा। जैसे ए एक दिन में 1 कार्य करेगा तो क्या हो जाएगा, 60 दिन में 60 कार्य को खत्म करेगा। कौन, ए करेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य कर रहा है। देखो भाई चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तपस है और मिहिर है, ठीक है। क्या कर रहा है, तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य कर रहा है। तपस जो है मिहिर से दोगुनी गति से कार्य कर रहा है, यानी मिहिर 1 कार्य करेगा तब तक कितना कार्य करेगा, तपस 2 कार्य करेगा। एक क्या है हमारा, वर्क कैपेसिटी, यानी कार्य क्षमता दिया हुआ है, 2 अनुपात 1 हो गया। अब देखिए अगर हमको पूछेगा इसमें टाइम अगर पूछ दे तो हमारा क्या हो जाएगा,
वर्क कैपेसिटी यानी कार्य क्षमता का उल्टा हमारा टाइम होता है। यानी अगर वर्क कैपेसिटी 2:1 है तो हमारा अगर टाइम पूछ गया तो 1:2 हो जाएगा। देखिए आगे क्या पूछ रहा है, यदि वे दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो तपस अकेला उसे कितना दिन में कार्य को समाप्त करेगा। देखिए दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, यानी तपस और मिहिर दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में समाप्त कर रहे हैं। तपस और मिहिर मिलकर 12 दिन में कार्य को समाप्त कर रहे हैं। देखिए तपस एक दिन में 2 कार्य और मिहिर एक दिन में 1 कार्य, यानी दोनों मिलकर कितना कार्य 3 काम और 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो 12 ये कितना हो जाएगा 36, एक क्या हो जाएगा 36 टोटल वर्क हो जाएगा। ये 36 क्या हो जाएगा हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, हमसे अगर तपस का पूछेगा तो 36 में 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे सॉरी हाँ, और 36 में अगर 1 से भाग देंगे तो किसका निकलेगा मिहिर का निकल जाएगा। हमसे पूछ किस कर रहा है, हमसे पूछ रहा है कि तो तपस अकेला कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा। देखिए टोटल वर्क तपस का पूछ रहा है, टोटल वर्क 36 है। तपस एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, यानी कि कार्य कितने दिन में समाप्त कर देगा तपस 18 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर रहा है। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा करेगा। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए यानी ए है और बी है, ए कितने दिन में कर रहा है, ए 18 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में। ए 18 दिन में और बी 15 दिन में। इसका हम अगर एलसीएम लेंगे 18 और 15 का एलसीएम लेते हैं तो 3 से तो 3 6 18 और 3 5 15 यानी 6 5 30 30 क्या 90 और 90 हमारा क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। 18 5 90 और 6 90। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि बी अकेले ने इसे 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। देखिए बी कितना दिन कार्य किया है, बी 6 दिन कार्य, एक दिन में कितना कार्य करा है 6 दिन में। और कितना दिन कार्य करता है बी अकेले 10 दिन कार्य करता है, यानी बी कितना कार्य कर दिया 60 काम, 10 6 60 और टोटल वर्क कितना है 90 वर्क है। तो शेष कितना बचा, देखिए शेष वर्क कितना बचेगा, टोटल वर्क 90 है, बी जो है वो 10 दिन में कार्य कितना कर दिया 60 कार्य, यानी 90 में 60 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30, यानी शेष वर्क 30 बचा। और शेष कौन कर रहा है, शेष ए को अकेले करना है। तो ए एक दिन में 5 कार्य कर रहा है, तो शेष कार्य 30 को कितना दिन में करेगा 6 दिन में कार्य को समाप्त करेगा। कौन, ए अकेले कर देगा 6 दिन में कार्य को समाप्त, शेष कार्य को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कितना है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या करें, देखिए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। ए जो है कार्य का 1/2 भाग कितना दिन में कार्य समाप्त करता है 5 दिन में। 1/2 भाग, एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/9 भाग 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है। बी जो है वो कितना है 3/5 भाग 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है। अब देखिए यहाँ पे ए निकाल लीजिए, ए निकालेंगे तो 2 5 10 और बी निकालेंगे तो 3 से काटेंगे 3 3 9 5 3 15, यानी ई 15 दिन में कार्य को समाप्त करेगा और ए 10 दिन में कार्य को समाप्त करेगा। सी जो है कार्य का कितना भाग है 2/3 भाग 8 दिन में, 2/3 भाग 8 दिन में कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 चक 8 और 4 की बार, यानी सी कितना 12 दिन में कार्य को समाप्त करिए। तो तीनों का एलसीएम लीजिएगा 10 15 और 12 का, 2 से लेंगे 2 5 10, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 2 6 12। ठीक है, अब अगर हम 3 से लेते हैं तो 5 3 5 15 और 3 दूना 6। ठीक है, 5 से लेंगे 5 के 1 होता है, 5 के 1 होता है 2, 5 में 10 10 3 30 और 30 दूना हो जाएगा 60, यानी ई क्या हो जाएगा हमारा टोटल वर्क हो गया कितना 60। अब देखिए 10 6 60, 15 चका 60 और 12 5 60, यानी ए एक दिन में 6 कार्य, बी एक दिन में 4 कार्य और सी एक दिन में 5 कार्य कर रहा है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए टोटल वर्क हमारा कितना है 60 है और एक दिन में तीनों मिलकर कितना कार्य कर रहा है 6 4 10 और 5 15, तो टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त होगा 15 चका 60, यानी कि 4 दिन में तीनों मिलकर कार्य को समाप्त करेंगे। अब कितने नंबर है 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। अकेला उस कार्य कौन, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करेगा। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन
लेगा, पूरा करता है। ए और बी है, 7वां नंबर क्वेश्चन में ए और बी है, और ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में कार्य को पूरा कर रहा है। आगे कर रहा है बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर रहा है। बी जो है अकेला उसे 12 दिन में पूरा कर रहा है। अब आगे जो है दिए हुए बी अकेला इस कार्य में पूरा 4 दिन। देखिए पहले इसका अब एलसीएम ले लीजिए, 8 और 12 का तो 4 दूना 8 और 4 3 12 12 दूना 24, यानी कि 24 हमारा एलसीएम जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। 8 3 24 और 12 दूना 24, यानी बी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है और दोनों मिलकर 3 कार्य, यानी बी अगर इसमें से 2 कार्य कर देगा, बी अगर 2 कार्य तो बचा कितना? 1 कार्य, यानी ए कितना कार्य करेगा? एक दिन में 1 कार्य करेगा। हमसे पूछ क्या रहा है कि बी जो है 4 दिन कार्य को करता है। देखिए बी का निकालिए, तो बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 2, और बी कितना दिन कार्य करेगा? 4 दिन करेगा। बी 4 दिन करेगा और एक दिन में 2 कार्य करता है, तो टोटल कार्य कितना कर दिया? 8 कार्य कर दिया। शेष कार्य कितना बचेगा वो निकालेंगे हम। शेष कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल वर्क में से जितना कार्य किया उसको घटा दीजिए, तो 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 16। और शेष कार्य को कौन करेगा? शेष कार्य को इसके पश्चात ए अकेला पूरा कार्य करने में कितना दिन? तो देखिए शेष कार्य को 1 कह रहा है, तो ए एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, यानी कि शेष कार्य करने में 16 दिन लगाएगा। ठीक है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है। बी यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। देखिए ए है, बी है, और बी की कार्य क्षमता क्या है? बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, यानी ए अगर 100 कार्य करेगा तो ए 50% अधिक, यानी कि 150 कार्य करेगा। अब 100 दूना 50 दूना 100 और 50 दिया 150, यानी कि 2:3 बन गया। अगर ये 2 कार्य करेगा तो ए कितना कार्य करेगा? 3 कार्य करेगा। हमको क्या दिया हुआ है? ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करेगा, यानी कि ए जो है अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए एक दिन में 2 कार्य कर रहा है और समाप्त कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में, यानी कि 9 दिन में कार्य को समाप्त करेगा। एक दिन में 2 कार्य करेगा, तो 9 दिन में कितना कार्य करेगा? 18, यही टोटल वर्क हो गया 18। अब क्या पूछ रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में? देखिए टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? 18, और पूछ किस कर रहा है? बी का। तो बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 3, यानी 3 6 18, यानी 6 दिन में कार्य को क्या करेगा? समाप्त करेगा। कौन करेगा? बी करेगा 6 दिन में समाप्त। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में करते हैं। जबकि बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर कितने दिन में? 24 दिन में। तथा सी और ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखो ए और बी है, कितना नंबर है? 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी है, बी और सी है, और सी और ए है। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में कर रहे हैं समाप्त कार्य को। ए और बी मिलकर 18 दिन में, बी और सी मिलकर 24 दिन में, और सी और ए मिलकर 36 दिन में कार्य को समाप्त करें। 18, 24 और 36 का एलसीएम निकाल लीजिए। 18, 24 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 से 6 18, 6 चौक 24 और 6 36, 2 से लगा देंगे तो 3, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 से लगाएंगे, 3 के एक मरते में 2 और 3 के एक मरता, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 6 72। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 72। देखिए ये 72 क्या हो जाएगा? हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। 18 से भाग लगाएंगे तो 18 चक 72, और 24 से 24 किए 72, और 36 दूना 72। अब हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में? टोटल वर्क कितना है? 72। और देखिए यहाँ पे तीनों मिलकर एक दिन में कार्य कितना करेंगे? 4 और 3 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9, यानी 9 कार्य कर रहे हैं, लेकिन कितना हो जाएगा? देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2A 2B और 2C, 2A 2B और 2C मिलकर इतना कार्य करें 9, यानी 2A 2B 2C, यानी कि दो गो है, सभी 2 गो है, A भी 2 है, B भी 2 है और C भी 2 है। सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2A 2B 2C, यानी कि 2 से ऊपर गुना कर देंगे। अब 9 से भाग लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 8 72 और 8 दूना 16, यानी कितना? तीनों मिलकर कितना दिन में कार्य का समाप्त करेंगे? 16 दिन में। ठीक है। अब कितना नंबर है? 10 नंबर क्वेश्चन में। तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? देखिए ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर रहे हैं,
बी और सी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं। और क्या कर रहा है कि सी और ए मिलकर इस कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? इसमें भी ए और बी है, बी और सी है, सी और ए है। अब इसमें दिया क्या है कि ए और बी मिलकर 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में, यानी कि 8, 12 और 15 दिन में कार्य समाप्त कर। देखिए एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, 12 और 15 का एलसीएम ले लीजिए तो 4 से ले लीजिए, 4 दूना 8, 4 3 12 और 15। 3 से लेंगे तो 3 के 1 3 5 15, यानी 5 दूना 10, 10 के 30, 30 चक 120। देखिए यहाँ पे 8 है तो 8 से अगर भाग लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15 मरतबा में। यहाँ पे 12 है तो 12 से भाग लाएंगे तो कितना? 12 दहाई के 120, और 15 से अगर भाग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 मरतबा में। देखिए अब क्या कर रहा है? 15 8 120। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए हमको कह रहा है कि सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, यानी सी का हमको निकालना है कि सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए सी वाला यहाँ पे दोनों सी वाला है, इसमें सी नहीं है, यानी कि ये दोनों को जोड़ दीजिए और इसको क्या कीजिए कि घटा दीजिए। ठीक है, ये दोनों को जोड़ दीजिए और इसको क्या कीजिए? घटा दीजिए। तो हमारा क्या निकल जाएगा? सी निकल जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 10 और 8 18, 18 में से इसको घटा देंगे तो कितना जाएगा? 3, यानी कि सी निकल जाएगा कितना? 120 है। और यहाँ पे कितना है? इस दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे ए है और बी है, तो ए और बी घट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी नहीं बचेगा। तो सी हमारा टोटल वर्क कितना है कि 120 है। और यहाँ पे सी एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो 10 और 8 18, 18 से 15 घटेगा तो 3, यानी 3 चक 12, यानी कि 40 दिन में सी कार्य को समाप्त करेगा अकेले। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है। बी और सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद वे कार्य को छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लगाएगा? कार्य आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद, देखिए 2 दिन कार्य बी और सी करता है, उसके बाद कार्य छोड़कर चले जाता है। शेष कार्य को किसको करना पड़ता है? शेष कार्य ए को करना पड़ता है। तो पहले देखिए ए और बी और सी दिया हुआ है। ए है दिया हुआ कितना? 11 नंबर क्वेश्चन है। ए है, बी है और सी है दिए हुए। ए हमारा है 18, बी है 20 और सी है 30। ए 18 है, ए 20 है और ए 30 है। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए तो 18, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर हम यहाँ पे लगाते हैं कितना? 2 से तो 2 9 18, यहाँ पे 10 गुना 20 और 15 गुना 30। हम लगाएंगे 3 से, 3 3 9 10 और 3 5 15। 5 से लगाएंगे तो 3 5 दूना 10 और 5 की 1 मत, यानी 5 3 15 15 30 30 3 90 9 दूना 18, यानी 180 हो जाएगा। क्लियर है? 180 हमारे ये 180 क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। अब देखिए 18 दाही के 180, अब 20 से काटेंगे तो 20 9 और 30 से काटेंगे तो 6 मरतबे में, यानी ए एक दिन में 10 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 9 कार्य कर रहा है और सी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? सी एक दिन में 6 कार्य कर रहा है। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि बी और सी जो है, बी और सी 2 दिन के बाद कार्य छोड़ जाता है, यानी बी और सी 2 दिन कार्य करता है। बी और सी कितना दिन कार्य करता है? 2 दिन कार्य करता है। और बी और सी 2 दिन में कितना कर देगा? 9 6 15, यानी कि अब गुना करेंगे तो 15 या 30, यानी 30 कार्य क्या कर दिया? बी और सी 2 दिन में कार्य को कर दिया। शेष कार्य कितना बचेगा? देखिए 180 में से 30 घटाएंगे तो शेष कार्य कितना बच जाएगा? शेष जो है 30 घटाएंगे तो यहाँ पे 15, यानी कि 150 बच जाएगा। और 150 शेष काम जो है वो किसको करना पड़ता है? शेष कार्य ए को करना पड़ता है। देखिए ए कितना कर रहा है? 10 काम एक दिन में, तो यानी कि कितना दिन में करेगा? 15 दिन में कार्य को समाप्त करेगा। कौन? ए करेगा। क्लियर है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर, ए बी तथा सी एक कार्य को 6 घंटे 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करते हैं? देखिए ए है, बी है और सी है। ए जो है 6 घंटे में, बी 4 घंटे में तथा सी 12 घंटे में। ए 6 घंटे 4 घंटे और सी 12 घंटे में। देखिए तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे तो 6 4 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। देखिए 2 से 2 3 6, 2 दूना 4 और 2 6 12, फिर यहाँ से 2 से 3 1 और 2 3 6, 3 से भाग लाएंगे 1 मरतबे में 1 मरतबे, यानी 3 गुना 6 6 गुना
12, यानी एलसीएम क्या आ गया हमारा 12 आ गया। अब देखिए अब हम यहाँ पे भाग लगाएंगे तो 6 दूना 12, 4 तिये 12 और 12 की एक मरता है 12। ये देखिए 12 जो है एलसीएम, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। ए कितना दिन कार्य कर रहा है, ए एक दिन में 2 कार्य, बी एक दिन में 3 कार्य और सी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कितने कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। तीनों मिलकर कौन, ए बी और सी, टोटल वर्क कितना है 12। ए एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 3 काम और सी एक दिन में 1 काम, तीनों को मिलाएंगे तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6 दूना 12, यानी 2 दिन में तीनों मिलकर क्या करेंगे, कार्य को समाप्त करेंगे। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन में और एक लड़का अकेला 18 दिन में पूरा करेगा तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए एक पुरुष है, मैन है, वोमेन है और चाइल्ड यानी कि बच्चा है। देखिए क्या कर रहा है, तीनों मिलकर 3 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। और क्या हुआ है, एक पुरुष अकेला 6 दिन में, यानी मैन, एक पुरुष अकेला 6 दिन में, और क्या कर रहा है कि एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में, एक लड़का यानी चाइल्ड 18 दिन में पूरा करता है। देखिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 3 6 और 18 का तो 18 आ जाएगा, यानी 3 6 का 18, 6 3 18 और 18 की 1 मंथ, यानी चाइल्ड जो है 1 कार्य करता है, मैन एक दिन में 3 कार्य करता है और तीनों मिलकर 6 कार्य। इसमें से देखिए मैन का अगर निकाले तो मैन कितना 3 कार्य कर रहा है, इसमें से चाइल्ड का अगर निकाले तो चाइल्ड एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, मैन और चाइल्ड एक दिन में दोनों मिलकर 4 कार्य करेंगे, बचा कितना 2 कार्य बचा। और 2 कार्य कौन कर देगा, देखिए मैन और चाइल्ड निकल गया तो यहाँ वोमेन बच जाएगा, वोमेन एक दिन में कितना कार्य करेगा, 2 कार्य करेगा। हमसे क्या पूछ रहा है कि तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी। देखिए वोमेन जो है इसे इस कार्य को, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 18 है, इसे कितना दिन में पूरा करेगी, कौन, वोमेन, यानी कि 2 9 18 यानी 9 दिन में कौन पूरा करेगी, वोमेन इस कार्य को पूरा करेगी, यानी 9 दिन में स्त्री जो है कार्य को समाप्त कर देगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करे, एक आदमी एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में लड़का और आदमी मिलकर कितना दिन में कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अंतिम 6 दिन जो है अगर आदमी कार्य करेगा तो हमारा कार्य कितना दिन में समाप्त होगा, 26 दिन में, यानी कि 26 में से 6 दिन अगर अंतिम दिन अगर कौन पुरुष कार्य करता है तो कितना दिन बच जाता है, कार्य 20 दिन बचेगा, यानी दोनों मिलकर कितना दिन काम करेंगे, 20 दिन करेंगे, यानी 20 दिन का कार्य निकालिए। देखिए 20 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 20 दिन का कार्य, अब 20 दिन का कार्य निकालेंगे तो टोटल कितना दिन कर रहा है, 20 दिन कर रहा है। और अगर कार्य को समाप्त कितना दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कार्य को समाप्त 24 दिन में कर सकता है, लेकिन किया कितना दिन, दोनों मिलकर 20 दिन किया। और अंतिम 6 दिन जो है वो किसने काम किया, वो अंतिम 6 दिन जो है वो आदमी अकेला काम करता है। तो देखिए यहाँ पे अगर काटेंगे तो यहाँ पे 5 चक 20 और 6 चक 24, यानी कि क्या हो गया 5/6। अब देखिए इसमें शेष कार्य निकल, यानी 5/6 कार्य समाप्त हो जाता है, यानी अगर कार्य 1 है इसमें से 5/6 कार्य समाप्त हो जाता है, तो हमको शेष कार्य निकालने के लिए क्या करना होगा, 1 में से घटा देना होगा 5/6 को, यानी 6 के 1 मतलब में 6 में से 5 जाएगा तो 1 और बटा 6, यानी शेष कार्य कितना आ गया 1/6 का। और 1/6 काम जो है यानी शेष काम वो कितना दिन में, 6 दिन में करता है। कौन करता है, तो पुरुष करता है, यानी मैन कर रहा है। तो देखिए मैन एक कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 6 1 36, यानी मैन कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देगा, 36 दिन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 7/10 भाग जो है वो क्या करता है, ए 15 दिन में पूरा करता है। अब 7/10 भाग कार्य कौन कर देता है, 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है। देखिए 1 भाग है टोटल और इसमें से कितना 7/10 भाग कौन कर देता है, ए कार्य कर देता है, यानी शेष कितना बचेगा, तो शेष निकालेंगे 1 में से 7/10, तो यहाँ पे 10 और 10 में से आ जाएगा तो 3/10, यानी शेष कार्य कितना आ गया 3/10। और 3/10 जो है ये कौन कर रहा है, ए भी कर रहा है, और ए के साथ कौन मिल गया, बी भी मिल गया।
और कितना दिन में कार्य समाप्त हो रहा है, 3/10 जो कार्य है वो कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है। किसके सहायता से, बी की सहायता में से 4 दिन में समाप्त कर दे रहा है दोनों मिलके। यानी कि ए और बी निकाल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ए और बी निकालेंगे तो 10 × 40 और बटा 3। और हमको क्या निकालने के लिए क्या कर रहा है, तो निकालने के लिए कर रहा है कि पूरे कार्य को ए और बी मिलकर कितना, तो ए और बी मिलकर कितना दिन में करेंगे, 40/3 दिन में। अगर इसको पूर्णांक से निकालिएगा तो 13 या 39 और 1/3 यानी 13.1/3 दिन में कार्य को समाप्त करेगा। कौन, ए और बी दोनों मिलकर। अब अगला क्वेश्चन कितना है, 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि किसी कार्य को एक कार्य को 4 घंटे में, बी और सी मिलकर 3 घंटे में, ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए 4 घंटे में, ए कार्य को 4 घंटे में, बी और सी मिलकर कार्य को कर रहे हैं कितने घंटे में, बी और सी मिलकर कार्य को 3 घंटे में, और ए और सी मिलकर कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, ए और सी मिलकर कार्य को 2 घंटे में कर रहे हैं। तो बी का हमको निकालना है कि बी अकेला इस कार्य को कितना घंटे में करेंगे। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा एलसीएम, 4 3 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 12, और 12 हमारा क्या हो जाएगा टोटल वर्क, 4 तिहाई 12, 3 चक 12 और 2 छक 12। ठीक है, देखिए ए एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए ए और सी है, तो ए एक दिन में इसमें से 3 कार्य करेगा, यानी यहाँ पे ए 3 कार्य कर रहा है तो यहाँ पे भी 3 कार्य करेगा। यानी ए अगर 3 कार्य करेगा तो सी हमारा कितना कार्य करेगा, इसमें 3 घटा देंगे 6 में से, यहाँ पे सी भी तो 3 कार्य करेगा, तो ना दोनों मिलकर यहाँ पे 6 कार्य कर रहा है। अब देखिए सी यहाँ पे 3 कार्य कर रहा है, यानी कि सी अगर हम यहाँ पे 3 कार्य करेगा तो बी हमारा कितना कार्य करेगा, बी हमारा 1 कार्य करेगा, तभी तो 3 और 1 मिलकर 4 है, बी और सी दोनों मिला हुआ है तो 4 कार्य हो जाएगा। यानी हमको निकालना किसका है, बी का निकालना है। तो बी जो है कितने दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है, ए पूछ रहा है, तो टोटल वर्क हमारा 12 है, और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, यानी कि 12/1 यानी 12 दिन में कौन कार्य को समाप्त करेगा, बी 12 दिन में कार्य को समाप्त करेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है 17 नंबर कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए ए है और कौन है, बी, और कह रहा है कि बी जितने समय में करेगा उसके 1/6 समय में ए करेगा, क्या कार्य करेगा, कितना, अगर ए इसके आधा कार्य करेगा, यानी ए एक समय में 1 कार्य करेगा तो ये कितना करेगा, आधा करेगा, यानी समय कितना लगेगा, इसको डबल लगेगा। और ये क्या है हमारा टाइम है, ये टाइम का रेशियो। देखिए 2 तिहाई 6 काट देंगे, यानी कि 3 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, ये क्या हो जाएगा हमारा टाइम। और हमने क्या बताया है कि वर्क कैपेसिटी क्या होता है, टाइम का उल्टा होता है, यानी टाइम हमारा 1/3 है तो वर्क कैपेसिटी क्या हो जाएगा, हमारा वर्क कैपेसिटी हो जाएगा 3/1। अब हमको क्या कर रहा है कि दोनों मिलकर जो है कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, यानी ए और बी मिलकर जो है कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 10 दिन में। और दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करें, 3 और 1 4 कार्य, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 4 कार्य करें, कार्य को समाप्त कर रहे हैं 10 दिन में, यानी 10 × 40। टोटल वर्क कितना हो गया, 40 हो गया। तो टोटल वर्क 40 हो गया। हमको पूछ क्या रहा है कि बी जो है, बी कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा, यानी बी कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा। एक दिन में जो है बी 3 कार्य कर रहा है, यानी कि अब भाग लगा दीजिए तो 13 × 39 और 1/3, यानी 13.1/3 दिन कार्य समाप्त करने में किसको लगेगा, बी को। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए ए और बी है, इसकी क्या दिया, वर्क कैपेसिटी दिया है, ए और बी है, और कह क्या रहा है कि ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, बी की तुलना में ए है, यानी ए जो है अगर 1 कार्य करेगा तो ए कितना कार्य करेगा, 3 कार्य करेगा। वो ए क्या है, वर्क कैपेसिटी। टाइम जो होता है, टाइम क्या होता है, वर्क कैपेसिटी का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, टाइम जो अगर हम निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और देखिए ई जो है ए 1 घंटा में कार्य करेगा तो बी कितना घंटा में करेगा, 3 घंटा में कार्य करेगा, यानी इससे कितना घंटा ज़्यादा ले रहा है, 2 घंटा ज़्यादा ले रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया है कि 60 दिन कम में काम पूरा करता है, यानी इससे 60 दिन कम में कौन काम पूरा करता है, ए करता है, यानी 60
अंतर क्या है यहाँ पे 2 है, और अंतर यहाँ पे क्या किताब में दिया हुआ है 60, यानी 2 बराबर 60 हो जाएगा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 30 दूना 60। अब देखिए ए है और बी है, यानी कि 1 बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी ए 30 दिन में कार्य को करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा, तो 30 तिहाई 90 दिन में कार्य को पूरा करेगा। देखिए एलसीएम लीजिएगा 30 और 90 का कितना हो जाएगा 90, 30 तिहाई 90 और 90 की एक मरतबा में 90। अब देखिए हमको निकालना क्या है कि ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, टोटल कार्य कितना हो जाएगा, टोटल कार्य हो जाएगा 90 हमारा। और दोनों देखिए दोनों एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 3 और 1 4 कार्य कर रहे हैं, तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 1 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। साढ़े 22 दिन क्या लगेगा कार्य करने में लग जाएगा, कितना दिन, साढ़े 22 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 36, 54 तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन काम किया। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे क्या है कार्य पूछ कहेगा कि टी दिन बाद कार्य को छोड़ रहा है, तो टी दिन अगर बाद कार्य को छोड़ेगा तो हम क्या करेंगे कि उतने काम को घटा देंगे, लेकिन अगर कहेगा टी दिन पहले कार्य को छोड़ दिया तो उसको क्या करेंगे कार्य को जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि उतने दिन पहले काम को क्या कर रहा है छोड़ रहा है, यानी ए कितने दिन 8 दिन पहले कार्य को छोड़ रहा है, बी जो है 12 दिन पहले कार्य को छोड़ रहा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन देखिए कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए और बी और सी है। देखिए ए है, बी है और सी है, ए बी और सी है। ए जो है 36 दिन, 54 दिन और सी जो है 72 दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है। देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो 36, 54 और 72 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 से लगाएंगे 9 चक 36, 9 छक 54 और 9 8 72, 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चक 8 और फिर 2 से लगाएंगे 2 की एक मरतबा में 3 और 2 दूना 4। देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 नवा कितना हो जाएगा 9 चक 36 के 6 हासिल 3, 9 दूना 18 और 2 21, यानी कि 216 हो जाएगा। अब देखिए 36 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 मरतबे में, 54 से भाग लगाएंगे तो 4 मरतबे में और 72 से भाग लगाएंगे तो 3 मरतबे में। ठीक है, अब देखिए यानी ए कितने दिन में कार्य करेगा, ए एक दिन में 6 कार्य करेगा, बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, बी एक दिन में 4 कार्य करेगा और सी एक दिन में कितना कार्य करेगा, सी एक दिन में 3 कार्य करेगा। हमें क्या कर रहा है कि ए ने 8 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, यानी ए जो है कितना दिन 8 दिन पहले कार्य के छोड़ के चला गया और एक कितना दिन में एक दिन में काम करता है 6 काम करता है, यानी 8 6 कितना हो जाए 48। और यहाँ पे कितना कर रहा है, यहाँ पे बी जो है ए 12 दिन पहले कौन कार्य छोड़ रहा है, 12 दिन पहले बी कार्य छोड़ रहा है, यानी बी जो है वो कितने दिन पहले 12 दिन कार्य पहले छोड़ रहा है और बी जो है एक दिन में कितना 4 काम करता है, यानी 12 चेक कितना हो जाएगा 12 चेक 48। अब देखिए आगे क्या है, आगे कह रहा है कि सी ने कितने दिन काम किया, तो सी काम को निकालना है। तो देखिए टोटल कार्य कितना हो जाएगा, टोटल कार्य यहाँ पे कितना हो जाएगा 216 और इसको जोड़ दीजिए 216 है, यहाँ पे दोनों को जोड़िएगा 8 8 16 6 हासिल 1 4 4 8 1 9 6 6 2 हासिल 1 9 1 10 1 11 2 1 3, यानी 312 हो जाएगा। 312 अब बटा इस सबको जोड़ दीजिए यानी 13 हो जाएगा। ठीक है, 312 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 1 बटा में क्या हो जाएगा 13, यानी अब भाग लाएंगे तो कितना मतलब होगा 13 दूना 26, यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा और 1 5, 13 चक्का 5, यानी 24 दिन में क्या करेगा सी कार्य को समाप्त करेगा। अगला क्वेश्चन कितना है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, देखिए ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर 16 दिन में समाप्त करते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया, शेष कार्य को सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए ए और बी और सी है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए और बी कह रहा है, ए और बी और कौन है सी है। ए और बी कितने दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है 12 दिन में, और बी और सी 16 दिन में कार्य को समाप्त। देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे 12 और 16 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 4 की 12 और 4 चक 16, 4 चक 16, 16 चक किया 48। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 12 से भाग लाएंगे तो 12 चक 48 और 16 तिया 48। अब देखिए यहाँ पे अगर हम मान ले क्या कर रहा है, ए जो है वो कितना ही कार्य कर रहा है, ए जो है 5 दिन कार्य कर रहा है, यानी ए है, बी है और सी है। ए 5 दिन कार्य कर रहा है, बी 7 दिन कार्य कर रहा है, तो इसको हम 5 + 2 लिख सकते हैं। और सी जो है 13 दिन कार्य कर रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर हम लिखे 2 तो कितना 11 + 2 लिख सकते हैं।
देखिए ए और बी के एक साथ 5 दिन कार्य करवाएंगे और बी और सी को एक साथ 2 दिन कार्य कराएंगे, यानी ए और बी का जो है 5 दिन का कार्य निकाल लीजिए। तो ए और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 4 कार्य कर रहा है, तो 5 4 कितना हो जाएगा 20। और यहाँ पे बी और सी जो है, बी और सी को एक साथ कार्य कराइए, तो बी और सी कितना 2 दिन कार्य करेगा साथ, और बी और सी कितना कार्य कर रहा है, 3 कार्य कर रहा है। एक दिन में 3 कार्य यानी 3 दूना 6, यानी हमारा टोटल कार्य 48 है और दोनों मिलकर यहाँ पे कितना कर किए हैं, 26 कार्य किए। अब हमारा 11 जो है किसका बचा हुआ है, सी का कार्य बचा हुआ है 11 दिन का। देखिए इसको घटा दीजिए, 20 और 6 26 हो जाएगा, 26 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। और 22 जो है वो कौन करेगा, 11 दिन में कौन करेगा, सी करेगा, यानी सी का निकल जाएगा 11 दूना 22, यानी 2 काम हो जाएगा। सी एक दिन में कितना कार्य करेगा, सी एक दिन में 2 कार्य करेगा। अब आगे हमसे क्या पूछ रहा है, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य 48 है और एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, सी 2 कार्य कर रहा है, यानी कि 2 से भाग लाएंगे तो कितना हो जाएगा 24, यानी 24 दिन में क्या हो जाएगा, कार्य को समाप्त करेगा कौन, सी कार्य को समाप्त करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। देखिए ए अकेला कार्य 10 दिन में करता है, जबकि बी इसे 15 दिन में करता है। यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करे, यानी बारी बारी से करने का क्या मतलब कि एक दो आदमी है, ए है और बी है। अब एक दिन ए कार्य करेगा तो दूसरे दिन कौन कार्य करेगा, बी करेगा, ठीक है। यानी फिर अगले दिन क्या करेगा, फिर ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन ए और फिर अगले दिन बी, इस तरीके से चलते रहेगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ए और बी दिए हुए हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है ए है और बी है। क्या कह रहा है, ए अकेला 10 दिन में और बी इसे 15 दिन में, यानी ए 10 दिन में और बी 15 दिन में कार्य को समाप्त करता है। इसको अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 और 10 तिया 30, यानी कि 10 तिया 30 और 15 दूना 30, यानी कि ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 3 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। अब हमसे क्या कर रहा है कि ए और बी जो है बारी बारी से काम कर रहा है, यानी एक दिन ए कार्य करेगा और एक दिन बी कार्य करेगा, यानी 2 दिन में कितना कार्य होगा, 5 कार्य होगा, यानी 2 दिन में कितना कार्य होगा, 5 कार्य। टोटल कार्य कितना है, 30 है और 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है, 3 और 2 5, और 5 जो है कितना दिन का है, 2 दिन का है। यानी कि अगर हम भाग लगाएं तो 5 6 30, यानी 6 दूना 12, यानी टोटल कितना दिन लग रहा है, 12 दिन लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन कितना है, 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। एक कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए ए है और बी है, ए है और बी है, ए 16 दिन में कार्य को समाप्त करता है, बी 12 दिन में कार्य को समाप्त करता है। एक दिन यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन कार्य छोड़ छोड़, यानी ए कार्य को क्या कर रहा है, आरंभ कर रहा है और एक दिन इसमें भी छोड़ छोड़ का कार्य हो रहा है। इसको अगर हम एलसीएम ले तो 4 चक 16 4 तिया 12, यानी 4 चक 16 16 को 48, तो 16 तिया 48 और 12 चक 48, यानी एक दिन में ए कितना कार्य करेगा, 3 कार्य, और एक दिन में भी 4 कार्य करेगा। देखिए टोटल कार्य कितना है, 48 है, और एक दिन में ए शुरू कर रहा है तो ए एक दिन, पहला दिन 3 करेगा, दूसरा दिन बी जाकर कितना कार्य करेगा, 4 कार्य करेगा। यानी 2 दिन में जो हो रहा है कार्य कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, यानी 7 से भाग लाएंगे तो 7 6 42, यानी 6, और 6 जो है वो कितना दिन का हो रहा है, 2 दिन का कार्य। एक 7 जो है वो ए और बी दोनों मिलकर कार्य कर रहा है 7, यानी एक दिन ई करेगा तो दूसरे दिन बारी बारी से तो ई करेगा 2 दिन का, यानी कि इसमें 2 से गुना कर दीजिए और 7 6 42 होगा। 42 में से कितना बचेगा, इसमें 42 घटा देंगे तो यहाँ पे 42 में से कितना 6 बचेगा। और फिर जो है कौन कार्य करेगा, चूंकि ए शुरू से कर रहा है और दोनों मिलकर 7 कार्य किया तो 12 दिन तो कार्य कर लिया दोनों मिलकर। अब 13वां दिन कौन करेगा, 13वां दिन फिर ए करेगा, तो इसमें से 3 कार्य कौन करेगा, इसमें से 3 कार्य कौन जाके कर देगा, ए कर देगा, यानी कि 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 दिन और एक दिन कितना 13 दिन। अब शेष कितना बचा, इसमें से देखिए 3 में से 3 घटा देंगे तो 4 कार्य बचेगा, और सॉरी 3 से यहाँ पे 3 कार्य, इसमें से 6 में से जो है 3 कार्य करेगा, इसमें से तो कितना कार्य बचेगा, 3 कार्य बचेगा, और 3 कार्य जो बचेगा फिर कौन जाके करेगा, बी करेगा। यानी बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 4 कार्य, यानी 3/4, यानी 13 दिन तो कार्य हो गया, और फिर 3 कार्य जो बचा वो कौन कर रहा है, जाके बी जाके कर रहा है कार्य, यानी 13/3/4 दिन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
23 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए इसमें ए और बी और सी यानी 3 आदमी दिए हुए ए बी और सी, और कह रहा है कि इसमें भी बारी बारी से काम हो रहा है, लेकिन ए के साथ एक दिन बी करेगा कार्य और एक दिन ए के साथ कौन करेगा, सी करेगा कार्य। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन कर रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, ए है, बी है और सी है। कितना कितना दिन दिया हुआ है, 11, 20 और 55। 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन। देखिए इसका अगर हम एलसीएम ले, 11, 20 और 55 का एलसीएम ले तो यहाँ पे कितना जाएगा, 5 से 11, 5 20 और 11 5 55। 11 से तो 11 के मतलब है 4 और 11 यानी 11 की एक मतलब यानी कि कितना जाएगा, 11 5 55 और 55 में 4 से तो 5 20 का जो हासिल तो 5 20 और 2 22 यानी कि 220 हो जाएगा, 220। अब देखिए यहाँ पे अगर हम करें 11 से भाग लगाएं तो कितना हो जाएगा, 20 मरतबे में, और यहाँ पे 20 से भाग लगाएं तो कितना हो जाएगा, 11 मरतबे में, और 55 से भाग लगाएं तो 4 मरतबे। यानी कि ए जो है, ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, ए एक दिन में 20 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 11 कार्य कर रहा है और सी एक दिन में 4 कार्य कर रहा है। हमको क्या कर रहा है कि एक दिन ए के साथ जो है बी कार्य कर रहा है और एक दिन ए के साथ सी कार्य कर रहा है। यानी एक दिन ए और बी कार्य करेगा तो 20 और 10 30 31 कार्य हो जाएगा। यानी एक दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 31 कार्य हो जाएगा जब ए और बी मिलेगा तो। और दूसरे दिन ए और सी कार्य करेगा तो 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24। यानी पहले दिन अगर हमारा 31 कार्य हो रहा है तो दूसरे दिन कितना कार्य हो जाएगा, 24 दिन कार्य हो जाएगा, 24 कार्य हो जाएगा। तो देखिए हम इसको बनाते हैं। तो पूछ रहा है हमको कि तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए टोटल कार्य कितना है, 220 है। एक दिन अगर हम दोनों को कार्य कराते हैं तो कितना, 31 कार्य हो जा रहा है, और दूसरे दिन ये दोनों को कार्य कराते हैं तो कितना होगा, 24 दिन हो जा रहा है। यानी 2 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 55 कार्य हो जाएगा। 2 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 55 कार्य हो जाएगा। यानी 2 दिन का कार्य अगर निकाले तो 2 से गुना 2 दिन का कार्य कितना हो रहा है, 55 दिन। यानी कि अगर हम भाग लगाएं इसको तो कितना हो जाएगा, 55 से काटेंगे तो 4 मरतबे यानी 4 दूना 8, यानी 8 दिन में क्या हो जा रहा है, कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 8 दिन में क्या हो जाएगा, कार्य समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी और सी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे। देखिए इसमें भी क्या कर रहा है, ए बी और सी 3 आदमी हैं। ठीक है, और पहला दिन जो है ए अकेले कार्य करता है। पहले दिन जो है ए अकेले नहीं, एक ए लगातार कार्य करे, यानी ए पहला दिन भी करेगा और दूसरा दिन भी करेगा, और तीसरे दिन जो है बी और सी भी साथ आ जाता है। यानी 2 दिन तो ए अकेले कार्य करेगा और तीसरे दिन जो है ए के साथ बी और सी यानी तीसरा व्यक्ति भी ए के साथ चले आएगा। चलिए देखिए इसको बनाते हैं। कितना, 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए है, बी है और सी है। ए बी और सी है। देखिए 20 30 और 60 है, यानी ए 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में। एलसीएम लेंगे, 20 30 और 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से 10 के गुना 10 दूना 20, 10 तिया 30 और 10 छक 60। फिर लेंगे यहाँ पे 2 से अगर लेंगे तो 2 के एक मतलब में 3, 2 तिया 6, यानी 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 दूना 6, 6 दहाई के 60। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 20 तिया 60 हो जाएगा, 30 दूना 60 और 60 के एक मतलब में 60। यानी कि ए जो है एक दिन में कितना, 3 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है और सी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। हमको क्या कर रहा है कि 2 दिन जो है ए लगातार कार्य करेगा और तीसरे दिन जो है बी और सी भी उसके साथ चले आएगा। ठीक है, तो ए एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, यानी 2 दिन में कितना कार्य करेगा, 3 और 3, यानी पहले दिन ए कार्य करेगा, दूसरे दिन ए कार्य करेगा और तीसरे दिन तीनों कार्य करेगा, यानी ए के साथ बी और सी दोनों आ जाएगा। तो तीसरे दिन कितना कार्य हो रहा है, 3 2 5 और 1 6, यानी 6 कार्य हो रहा है। यानी 3 और 3 6 कितना हो जाएगा, 12। और ये कितना दिन का हो रहा है, 3 दिन का कार्य हो रहा है। ये 3 दिन का कार्य कितना हो रहा है, 12 कार्य हो रहा है। टोटल कार्य कितना है, 60 है। 3 दिन में कितना कार्य हो रहा है, 12, यानी कि 3 से हम गुना कर देंगे, 3 दिन का है तो 3 से गुना, 12 5 60, यानी कि 5 के कितना, 15 दिन। यानी कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए अकेला एक कार्य को
12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए, जब भी कहे छोड़ने की बात कहे तो क्या करेंगे, उतना हम लोग जोड़ देंगे। अगर कहेगा कितने दिन पहले कार्य छोड़ा, देखिए बाद अगर कहेगा एक टी दिन बाद कार्य छोड़ा तो उसको क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे। लेकिन अगर कहेगा टी दिन पहले कार्य छोड़ा, यानी कार्य समाप्त होने से टी दिन पहले कार्य छोड़ा, तो उसको क्या करेंगे, कार्य को जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं। इस नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। 25 नंबर में है ए और बी है, ए और बी है, ए और बी। ए है जो 12 दिन में और बी जो है 18 दिन में। यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 3 18, 18 दूना 36, यानी कि 36 क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। 12 तिहाई 36, 18 दूना 36। देखिए क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं। कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक क्या कर रहा है, कार्य को छोड़ दे रहा है। यानी ए जो है कितने दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, 3 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है। तो उसको क्या करेंगे, ए जो है 3 दिन पहले कार्य को छोड़ रहा है और एक दिन में कितना, 3 कार्य, 3 के कितना हो जाएगा, 9। इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए 9 6 कितना हो जाएगा, 15, हासिल 1 3 और 1 4, यानी टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 45। और देखिए दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहा है, 3 और 2 5, यानी कि 9 5 45, यानी कि 9 दिन लगेगा कार्य समाप्त करने में। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए और सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा होगा? देखिए ए बी और सी है, ए है, बी है और सी है। ए 10 दिन में कार्य कर रहा है, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 5 दूना 10, 5 3 15 और 5 चक 20, यानी 5 चक 20, 20 तिहाई 60, 10 छक 60, 15 चका 60 और 20 तिहाई 60। यानी कि ए जो है एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 4 कार्य कर रहा है और सी एक दिन में 3 कार्य कर रहा है। टोटल वर्क कितना है हमारा, 60 है। हमको क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 26 नंबर में ए के साथ ए तथा सी ने मिलकर कितना दिन कार्य किया, 2 दिन कार्य किया। ए और सी मिलकर कितना दिन कार्य करेगा, 2 दिन कार्य किया। उसके बाद ए के स्थान पर बी, यानी कि फिर अगर 2 दिन के बाद कौन कौन कर रहा है, बी और सी कर रहा है साथ में। तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? देखिए ए और सी है, ए और सी है, ए और सी कितना दिन कार्य किया, 2 दिन कार्य किया। और ए और सी का निकाले तो ए एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, सी एक दिन में 3 कार्य कर, यानी एक दिन में दोनों मिलकर कितना कार्य करेगा, 9 कार्य करेगा। यानी टोटल 9 दूना कितना हो गया, 18 कार्य हो गया। अब देखिए शेष कार्य निकालेंगे तो हमारा कितना, टोटल वर्क 60 है, 60 में से 18 कार्य हो गया तो अब कितना बचेगा, 42 कार्य बचेगा। ठीक है, 42 कार्य बचेगा। अब 42 कार्य कौन करेगा, ए के जगह पर कौन आ रहा है, ए के जगह पर बी आ रहा है, यानी बी और सी मिलकर कार्य को समाप्त करेगा। अब कितना, 42 कार्य को। तो बी और सी, तो देखिए 4 बी कार्य कर रहा है और सी एक दिन में 3 कार्य करेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो शेष कार्य को बी और सी कितना दिन में समाप्त करेगा, 7 छक 42, यानी कि 6 दिन में। हमसे अगर पूछता कि शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त किया गया तो हम 6 दिन बताते, लेकिन हमको पूछ रहा है टोटल कार्य समाप्त कितने दिन में हुआ। तो देखिए 2 दिन तो पहले कार्य हुआ और 6 दिन शेष कार्य करने में लगा, तो टोटल कार्य कितने दिन में हो गया, 8 दिन में टोटल काम खत्म हुआ है। ठीक है, अगर हमसे पूछता शेष कार्य का तो 6 दिन होता, अगर पूछ रहा है टोटल कुल समय तो कुल समय 8 दिन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, बी ने 10 दिन कार्य, बी इसे 10 दिन में कर सकता है। यानी ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में ही समाप्त कर सकता है। ए और बी और सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 27 नंबर में दिया हुआ है, 27 नंबर में ए है, बी है और फिर क्या है, एक साथ तीनों मिलकर कार्य को करते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है, ए जो है 12 दिन में, बी 10 दिन में और तीनों मिलकर इसे 5 दिन में समाप्त कर रहे हैं। यानी कि ये 12 दिन में कर रहा है, ए 10 दिन में कर रहा है और तीनों मिलकर 5 दिन में कर रहे हैं, तीनों मिलकर 5 दिन में कर रहे हैं। देखिए इसका एलसीएम लीजिए, 12 10 और 5 का एलसीएम लीजिएगा। देखिए 5 से तो 5 दूना 10, 5 के 1 होता है, यानी 12 6 का लेंगे तो 12 12 25 60, यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा।
और 60 ही हमारा क्या है, टोटल वर्क है। 12 पचे 60, 10 छक 60 और 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पचे 60। यानी कि ए जो है एक दिन में 5 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 6 कार्य कर रहा है और तीनों मिलकर एक दिन में 12 कार्य कर रहा है। अगर हमसे सी का पूछेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ए 5 कार्य कर रहा है, बी जो है वो कितना कार्य कर रहा है, बी 6 कार्य कर रहा है, तो बचा कितना सी, तो 6 5 11 और टोटल 12 में से 11 घट जाएगा, तो सी कितना कार्य करेगा, सी एक दिन में 1 कार्य करेगा। हमसे किस का पूछ रहा है, सी अकेला कार्य को कितने दिन में, देखिए टोटल कार्य है 60, पूछ किस कर रहा है, सी का, सी एक दिन में 1 कार्य करेगा, यानी कि 60 दिन में 60 कार्य को समाप्त करेगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा तीनों मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ए और बी है, बी और सी है, ए और बी है, बी और सी है, और क्या कर रहा है कि तीनों मिलकर एक साथ इसे 6 दिन में पूरा करेंगे। यानी तीनों अगर हम मिला ले, ए को, बी को और सी को, तीनों मिलकर कितना दिन में, 6 दिन में समाप्त कर रहे हैं कार्य को, और बी और सी 12 दिन में, ए और बी 8 दिन में, यानी ए 8 दिन में और ए 12 दिन में कार्य को समाप्त। देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो 8 का, 6 का और 12 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 से 2 छक 8, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 से लगेंगे 2 दूना 4, 3, 2 तिहाई 6, 4 से 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे यहाँ 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की 1 मरता है, 3 की 1 मरता, 3 दूना 6, 6 12 12 24, यानी कि कुल वर्क कितना हो गया हमारा, एलसीएम आ गया 24, यानी कि टोटल वर्क हमारा 24 हो गया। अब देखिए 8 3 24 और 12 दूना 24 और 6 चक 24, यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में 3 कार्य करेगा, बी और सी मिलकर एक दिन में 2 कार्य करेगा, ए बी और सी मिलकर एक दिन में 4 कार्य करेगा। देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कि ए और सी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए टोटल कार्य कितना हो गया, टोटल कार्य हो गया हमारा 24, और ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है। तो देखिए अगर ए बी सी है यहाँ पे, तो ए और सी का पूछ रहा है, तो इसमें से अगर हम ए बी को घटा दें तो यहाँ पे सी का निकल जाएगा, यानी कि ए बी जो है यहाँ पे 3 कार्य कर रहा है, कौन, ए और बी, तो हमारा सी का निकल जाएगा, यानी सी कितना कार्य करेगा, 1 कार्य करेगा, कौन, सी। ए बी 3 कार्य कर रहा है तो सी कितना कार्य करेगा, 3, यानी कि हमको पूछ क्या रहा है कि ए और सी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। याद अगर यहाँ पे ए निकालेंगे तो बी और सी है यहाँ पे, तो सी का अगर यहाँ से 1 निकाल लें, यहाँ से सी का अगर 1 निकाल ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बी अगर 1 निकाल लें तो ए कितना हो जाएगा, ए 2 कार्य हो जाएगा, यानी ए एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, सी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। ए और सी मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 3, ए और सी मिलकर एक दिन में 3 कार्य करेंगे, यानी काटेंगे तो 3 8 24, यानी 8 दिन में ए और सी मिलकर क्या करेगा, टोटल कार्य को समाप्त करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा। देखिए ए है, बी है, ए बी, बी सी और ए सी है, एक साथ ए बी है और एक साथ बी सी है और एक साथ ए सी है, ठीक है। क्या कर रहा है, ए बी जो है, ए बी कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में, बी सी जो है वो 7 दिन में, और ए सी जो है वो 4 दिन में। ए 5 दिन में कर रहा है और ए 7 दिन में कर रहा है और ए 4 दिन में कर रहा है। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चक 20 और 20 सते 140, 5 से भाग लाएंगे तो 28, यहाँ पे 7 से भाग लाएंगे तो 5 चक 20, और यहाँ पे 4 से भाग लाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35 मरतबे में। यानी ए बी एक दिन में 28 कार्य कर रहा है, बी सी एक दिन में 20 काम कर रहा है, और ए सी एक दिन में 35 कार्य कर रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है कि इन तीनों में से जो है कौन सबसे कम समय में कार्य को समाप्त करेगा। तो जो सबसे ज़्यादा कार्य करेगा ए और बी और सी में, जो सबसे ज़्यादा कार्य करेगा वही तो सबसे कम समय में समाप्त करेगा कार्य को। देखिए ए है, बी है और सी है, तो टोटल निकालेंगे तो क्या करेंगे। देखिए अगर हमको ए का निकालना है तो ए वाला को दोनों को जोड़ दीजिए और बी सी को घटा दीजिए, तो टोटल अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 30 20 50 और 8 5 कितना हो जाएगा, 13, यानी कि 63 हो जाएगा, और 63 में से 20 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 43 निकल जाएगा ए का।
बी का वैल्यू निकालना है तो बी और बी वाला को जोड़ दीजिए और इसको घटा दीजिए। तो बी और बी वाला को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 28 कितना हो जाएगा 48। 48 में से अगर 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 48 में से अगर देखिए 20 और 20 40 8, 48 में से 35 घटा दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे 1 यानी कि 13 हो जाएगा। और अगर अब क्या सी का निकालना है तो सी वाला को जोड़ दीजिए यानी 30 20 50 55, 55 में से 28 जाएगा यानी 55 में से 28 जाएगा तो कितना हो जाएगा एक हासिल तो 15 8 7 15 और 4 में से 2 तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। यानी कि हमारा क्या हो गया सी कितना हो जाएगा 27। यानी ए कितना कार्य कर रहा है 43 कार्य कर रहा है, बी 13 दिन में कार्य को समाप्त करेगा और सी 27 एक समय में 27 कार्य करेगा। यानी सबसे कम समय किसको लगेगा तो सबसे ज़्यादा कार्य कौन कर रहा है ए सबसे ज़्यादा कार्य कर रहा है एक दिन में, यानी कि सबसे कम समय किसको लगेगा ए को। अगर यही हमसे पूछता कि सबसे ज़्यादा समय किसको लगता है तो सबसे कम काम कौन कर रहा है बी कर रहा है, यानी सबसे ज़्यादा समय किसको लगता है बी को लगता है। सबसे कम समय किसको लगेगा ए को लगेगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन कितना है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है देखिए, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में करते हैं पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य कुशल है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए ए और बी है और बी और सी है, ए और बी है और बी और सी है। ए और बी कितने दिन में कार्य को कर रहा है 12 दिन में और बी और सी 15 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 चक 12 और 3 पचे 15, 5 चक 20 और 20 तिया 60 यानी 12 पचे 60 15 चका 60। और कह क्या रहा है कि ए जो है सॉरी यदि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य कुशल यानी एक कार्य करेगा तो ए 2 कार्य करेगा। देखिए इसमें बी और सी मिलकर कितना कार्य कर रहा है 4 कार्य, इसमें ए और बी मिलकर कितना कार्य कर रहा है 5 कार्य। इसमें अगर जो है सी जो है 1 कार्य करेगा तो बी कितना कार्य करेगा बी 3 कार्य करेगा और ए 1 कार्य करेगा तो बी कितना कार्य करेगा 2। यानी इसमें बी जो है सॉरी ए जो है 2 कार्य करेगा, ए जो है 2 कार्य करेगा तो बी कितना हो जाएगा शेष बचेगा 3 यानी बी 3। तो बी यहाँ पे भी 3 बी यहाँ पे भी 3, ए कितना है 2 और सी 1 हो गया। अब हमसे जो पूछेगा वो निकाल दीजिए। अगर हमसे पूछेगा कि ए कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा तो टोटल 60 है, 60/2 हो जाएगा। अगर बी पूछेगा तो 60/3 हो जाएगा और सी का पूछेगा कितना दिन में समाप्त होगा तो 60/1 हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है 30 नंबर में तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन, यानी बी का पूछ रहा है तो टोटल कार्य 60 है, बी का पूछ रहा है तो बी 1 दिन में 3 कार्य करेगा यानी कि 20 दिन में क्या करेगा कार्य को समाप्त करेगा। यानी टोटल कार्य को बी जो है कितने दिन समाप्त करेगा 20 दिन में कार्य को समाप्त करेगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 आदमी एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। 12 आदमी देखिए 12 आदमी को मैन एम से डिनोट कर दिए। 12 आदमी एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर रहा है और आगे क्या कर रहा है कि कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य को कितने दिन में शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाया जाए ताकि काम जो है 4 दिन में क्या हो जाए काम 4 दिन में पूरा हो जाए। देखिए 12 आदमी एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में और 3 दिन बाद यह तय किया गया। 3 दिन बाद तय किया यानी कि 3 दिन कार्य कर लिया, शेष कार्य कितना बचा 5 कार्य बचा। यानी कि शेष कार्य जो है वो कितना बचा 5 दिन का बचा। 12 आदमी जो है 8 दिन में कार्य को समाप्त कर रहा था लेकिन वहाँ पे 3 दिन कार्य करने के बाद यह फिर से क्या किया विचार किया गया कार्य पर तो 3 दिन कार्य हो गया तो कितना दिन बचा 5 दिन बचा। और यह विचार करने के बाद क्या विचार किया गया कि कार्य को कितने दिन में समाप्त करना है, कार्य को 4 दिन में क्या करना है 4 दिन में पूरा किया 4 दिन में पूरा करना है। यानी कि हमें कितने आदमी और बढ़ाए कि कार्य जो है वो 4 दिन में क्या हो जाए समाप्त हो जाए। तो कितने आदमी और बढ़ाना देखिए 12 25 60 अगर 4 से यहाँ पे काट दे तो 4 3 12 यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा m बराबर 15 कि टोटल आदमी कितना लगना चाहिए 15 आदमी लगना चाहिए। लेकिन पूछ रहा है हमसे कि टोटल आदमी कितना लगेगा वो नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि कितने और आदमी लगेंगे। यानी कि टोटल हमारा कितना हो गया आदमी टोटल 15 है और 12 आदमी पहले से था यानी कि 15 में से 12 घटेगा तो कितना 3 यानी 3 आदमी और क्या चाहिए 3 आदमी और उसको चाहिए कार्य को कितने दिन में समाप्त करने के लिए 4 दिन में। यानी 5 दिन का कार्य समाप्त करने के 5 दिन का कार्य 4 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी और चाहिए उसको 3 आदमी और एक्स्ट्रा चाहिए। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन कितना नंबर है 32 नंबर।
32 नंबर क्वेश्चन में कहा 3 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती है। 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है 3 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में, 3 पुरुष मेल लिख लीजिए मैन, 3 पुरुष 6 दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है और 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में, 5 महिलाएं यानी कि 5 वोमेन इस कार्य को 18 दिन में कर रहे हैं। देखिए काटेंगे तो 6 3 18 और 3 से 3 खत्म, यानी कि मैन बराबर 5 वोमेन, यानी कि मैन इधर हो जाएगा, वोमेन को इधर ले आए तो बटा में, यहाँ पे 5 है, इधर 1 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मैन क्या है, मैन अनुपात ओमेन 5:1, यानी मैन अगर 5 कार्य करेगा तो ओमेन कितना कार्य करेगी, 1 कार्य। क्वेश्चन क्या कर रहा है 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, या तो इसको ले लीजिए नहीं तो इसको ले लीजिए। पहले अगर हम इसको ले लेते हैं तो 3m हो जाएगा और गुने 6 हो जाएगा। और हमको क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है 32 नंबर, 4 पुरुष और 10 महिलाएं, 4 मैन और 10 वोमेन मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब देखिए मैन के जगह पर 5 रख दीजिए, वोमेन के जगह पर 1 रख दीजिए। यहाँ पे देखिए मैन है तो 3 गुने मैन कितना 5 गुने 6 बराबर 4 गुने मैन कितना 5 प्लस 10 गुने वोमेन कितना 1 और इंटू डी। देखिए इसको अगर हम गुना करें तो 6 5 30 और 30 तिहाई 90 बराबर 5 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 डे और 30 तिहाई 90, यानी कि डे बराबर कितना हो गया 3, यानी कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगी, 3 दिन में कार्य को समाप्त करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन कितना नंबर 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 4 लड़कियां एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकती है, यही काम 3 लड़के 9 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में और 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकती है, तो सबसे कम कार्यदक्ष कौन है। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त करती है, तो 1 दिन का कार्य निकालिए, यानी 1 लड़की कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगी। 1 लड़की दोनों को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 लड़की 8 दिन में, तो 8 से कितना हो जाएगा 32, यानी 1 लड़की कितना कार्य करती है 32 कार्य करती है। और आगे क्या है 3 लड़के, आगे क्या करा 3 लड़के 9 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं, 3 लड़के 9 दिन में कार्य के समाप्त, 9 कितना हो जाएगा 27। आगे क्या है, उसके बाद क्या है कि 7 पुरुष 2 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं, यानी 7 दूना कितना हो जाएगा 14, और ये क्या है 1 पुरुष का निकल जाएगा। और उसके आगे क्या है हमारा, उसके बाद पुरुष का क्या दिया 5 महिलाएं 4 दिन में काम कर सकते हैं, 5 20, ये किसका है 1 महिला का, 1 महिला का। देखिए 1 दिन में 1 लड़की कितना 32 काम, 1 बच्चे 27 काम और 1 पुरुष 14 काम, 1 महिला 20 काम। हमको पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि सबसे कम कार्यदक्ष कौन है। सबसे कम कार्यदक्ष कौन होगा, जिसको सबसे ज़्यादा समय लगेगा, यानी जिसको सबसे ज़्यादा दिन लगेंगे उससे क्या लगेगा, सबसे कम कार्यदक्ष होगा। तो हमसे क्या कार्यदक्ष पूछ रहा है, सबसे कम कार्यदक्ष कौन होगा। तो सबसे कम कार्यदक्ष कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा दिन ले रहा होगा। सबसे ज़्यादा दिन कौन ले रहा है, लड़की सबसे ज़्यादा दिन ले रही है। देखिए 1 लड़की कितना दिन में कार्य करती है 32 दिन में, 1 बच्चे 27 दिन में कार्य को कर रहे हैं, 1 पुरुष 14 दिन में कार्य को कर रहे हैं और 1 महिला 20 दिन में कार्य को कर रही है। सबसे ज़्यादा दिन कौन ले रही है, लड़की ले रही है, यानी सबसे कम कार्यदक्ष कौन होगा, लड़की होगी। देखिए अब अगला कितना है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 3 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इस काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 3 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में, 3 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में करेंगे। आगे क्या कर रहा है, जबकि 6 बच्चे इस काम को 18 दिन में, 6 बच्चे इस कार्य को 18 दिन में करते हैं। देखिए काटेंगे तो 18 से 18 और 3 दूना 6, यानी कि मैन यहाँ पे सी नीचे आ जाएगा, यानी कि 2/1, यानी मैन 1 दिन में 2 कार्य तो चाइल्ड 1 दिन में 1 कार्य करेगा। देखिए मैन 2 कार्य करेगा तो चाइल्ड 1 कार्य करेगा। आगे क्या कर रहा है हमको, 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर इसे कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। देखिए ए ले लीजिए नहीं तो ए ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 मैन
गुने 18। देखिए मैन की जगह पर 2 और चाइल्ड की जगह पर 1। 3 गुने 2 गुने 18 बराबर 4 गुने 2 प्लस 4 गुने चाइल्ड कितना 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे करेंगे 3 दूना 6 गुने 18 बराबर 4 दूना 8 और 4 12 डी। काटेंगे 6 दूना 12 और 2 से काटेंगे तो 9 मरते हैं, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा 9। यानी कितना दिन लगेगा, 4 बच्चे और 4 पुरुष रहेंगे तो कितना दिन लगेंगे, 9 दिन कार्य को समाप्त होने में लगेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कितना है 35 नंबर। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में तथा 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन काम करते हैं। यदि शेष बचे कार्य को केवल पुरुषों को 1 दिन में पूरा करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखिए क्या करा है, 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में, 35 नंबर में क्या करा, 6 पुरुष एक कार्य को कितना दिन में, 12 दिन में, और उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में, 8 महिलाएं 18 दिन में, और उसी काम को 18 बच्चे 10 दिन में, उसी काम को 18 बच्चे 10 दिन में करते हैं। देखिए इसका अनुपात बना लीजिए, काटेंगे तो 6 से काट देंगे, 6 18 और यहाँ पे 6 18, ठीक है। अब 3 से काटेंगे 3 3 और 3 चक 12 और कटेगा, 2 से काट देंगे 2 दूना 4, 2 चक 8 और 5 दूना 10, यानी कि मैन अनुपात वोमेन अनुपात चाइल्ड बराबर क्या हो जाएगा, देखिए उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 अनुपात यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 अनुपात 1/5। अब देखिए इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चक 20, यानी कि 20 से सब में गुना कर दीजिए। 20 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दाही के 20 अनुपात 4 पचे 20 अनुपात 5 चक 20, यानी कि मैन 10 कार्य करेगा, वोमेन 5 कार्य करेगा और चाइल्ड उतना समय में कितना कार्य करेगा 4 कार्य करेगा। हमको क्या कर रहा है कि 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे, 4 पुरुष और 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलकर एक दिन में जो है, एक दिन में कितने का 2 दिन काम करते हैं और 2 दिन में कितना कार्य करेगा वो पूछ रहा है। जबकि क्या दिया हुआ है हमको, एक इस तीनों में से एक किसी को ले लीजिए, यानी 6 मैन 12 दिन में कितना कार्य करेगा, एक कार्य करेगा। तो इतना पुरुष इतना महिला और इतना बच्चे 2 दिन में कितना काम करेंगे, यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। यहाँ पे वर्क निकलेगा तो वर्क कितना हो जाएगा, इसको अगर हम करें मैन की जगह पर क्या रखेंगे, मैन की जगह पर 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 गुने 10 और गुने 12 बराबर यहाँ पे 4 मैन रखेंगे तो 10 चक कितना हो जाएगा 40 प्लस 12 वोमेन की जगह पर 5 रखेंगे तो कितना 12 पचे 60 और 20 और यहाँ पे चाइल्ड की जगह पर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 20 चक 80 और इधर 2 हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा वर्क। अब इसको अगर हम गुना करें तो इधर कितना हो जाएगा वर्क, इधर आ जाएगा, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 60 और 40 180 हो जाएगा और गुने 2 और इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 6 गुने 10 गुने 12। देखिए इसको काटेंगे 1 0 से 1 0 6 18 और 3 से काटेंगे 3 चक 12 और 2 दूना 4, यानी कि कितना हो रहा है आधा काम हो रहा है। यानी देखिए यहाँ पे वर्क जो है यानी काम जो है कितना हो रहा है आधा हो रहा है, यानी कि हमको अगर कर दें अगर 12 छक कितना हो जाएगा 72 मैन कितना कार्य कर रहा है, 72 मैन बराबर क्या है एक काम। हमको कितना निकालना है आधा काम, तो आधा काम कितना मैन करेगा 36 मैन, यही हमको निकालना था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। 6 लड़के या 4 पुरुष, यानी कि 6 लड़का होगा नहीं तो क्या होगा 4 पुरुष, और कितने दिन में कर रहे हैं 18 दिन में समाप्त करते हैं। 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 36 यानी कि 6 चाइल्ड होगा या 4 पुरुष होंगे और दोनों कितना दिन में कर रहे हैं, दोनों जो है वो 18 दिन में ही कार्य को समाप्त कर रहे हैं, यानी कि दोनों जो है 18 दिन में ही क्या कर रहे हैं कार्य को समाप्त कर रहे हैं। देखिए इसका अनुपात निकाल लीजिए, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, यानी कि चाइल्ड अनुपात मैन बराबर 2/3, यानी कि चाइल्ड अगर एक दिन में 2 कार्य करेगा तो मैन एक दिन में कितना कार्य करेंगे 3 कार्य करेंगे। हमको क्या पूछ रहा है कि
3 लड़के और 10 पुरुष मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 3 चाइल्ड और 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए ये दोनों में से एक ले लीजिए, तो इसको अगर लेंगे तो 6 चाइल्ड और गुने कितना हो जाएगा 18। देखिए 6 चाइल्ड की जगह पर 2 और गुने 18 बराबर 3 और चाइल्ड की जगह पर कितना 2 और प्लस 10 और गुने मैन की जगह पर 3 इंटू डे। देखिए 6 दूना 12 गुने 18 बराबर 3 दूना 6 और 10 के 30 और 6 कितना हो जाएगा 36 गुने डे। 12 के बाद 36 और 3 6 18 यानी कि डे बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी कि 6 दिन लगेगा क्या कार्य करने में? किसको? 3 चाइल्ड और 10 बच्चे रहेंगे तब 6 दिन कार्य करने में, समाप्त करने में लगेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 औरत मिलकर इसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 औरत मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए क्या कर रहा है 37 नंबर में 4 आदमी और 6 औरत। 37 नंबर 4 आदमी और 6 औरत मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं? किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 3 आदमी 7 औरत 3 आदमी और 7 औरत मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में? 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि 20 औरत मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 5 दूना 10, अगर यहाँ पे गुना करें तो 4 चक 16 मैन प्लस 6 चक 24 ओमैन बराबर 3 से करेंगे तो 5 तिये 15 मैन प्लस 7 पचे 35 ओमैन। देखिए मैन को इधर ले आइए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 घटेगा तो मैन बराबर इधर इसको ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 ओमैन, यानी कि ओमैन को इधर ले आए तो मैन बाई ओमैन बराबर क्या हो जाएगा 11/1, यानी कि मैन एक दिन में 11 काम करेगा तो ओमैन कितना एक दिन में 1 कार्य करेगी। हमसे क्या पूछ रहा है कि 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी 20 ओमेन मिलकर इसे कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। देखिए एक यहाँ से ले लीजिए तो 4 मैन प्लस 6 ओमेन कितने दिन में कार्य को कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम करें यहाँ पे 4 मैन कितना है? मैन है 11, तो 4 गुने 11 प्लस 6 गुने 1 इंटू 8 बराबर 20 गुने ओमेन कितना 1 और गुने डी। देखिए 11 चक 44 और 44 और 6 कितना हो जाएगा 50 और गुने 8 बराबर 20 डी। 1 0 से 1 0 2 चक 8 यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा 5 चक 20 दिन, यानी कितने दिन लगेंगे? 20 औरत को कितना दिन लगेगा? 20 दिन कार्य समाप्त करने में लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है? यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं और 26 आदमी 48 लड़के इस काम को 2 दिन में समाप्त करते हैं, तो 15 आदमी तथा 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में 6 आदमी और 8 लड़के 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर रहे हैं। किसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के 26 आदमी और 48 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? उसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं। तो देखिए इसका अनुपात 2 पचे 10 हो जाएगा, 5 से तो 6 पचे 30 ये मैन है ना। देखिए 6 पचे 30 मैन प्लस 8 पचे 40 बॉय बराबर 26 मैन प्लस 48 बॉय। देखिए इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा 4 मैन बराबर इसको उधर ले आइए तो कितना हो जाएगा 8 बॉय। 4 दूना 8 यानी कि मैन बाय बॉय बराबर क्या हो जाएगा 2/1, यानी मैन एक दिन में 2 कार्य करेगा तो बॉय एक दिन में कितना कार्य करेगा? लड़का एक दिन में 1 कार्य करेगा। क्लियर है? हमसे क्या पूछ रहा है कि 15 आदमी और 20 लड़के कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए दोनों में से एक ले लीजिए तो इसको लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 मैन प्लस 8 बॉय
इंटू 10। देखिए यहाँ पे 6 मैन की जगह पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, और बॉय की जगह पर कितना रखेंगे, बॉय की जगह पर 1 रखेंगे, इंटू 10 बराबर 15 मैन की जगह पर 2 और बॉय की जगह पर 1 इंटू डी। देखिए 6 दूना 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, और गुने कितना हो जाएगा 10 और बराबर 15 दूना 30 और 10 40 डी। देखिए 20 दूना 40 और 2 पचे 10, यानी कि कितना दिन लग जाएगा, 5 दिन लग जाएगा। किसको, 15 बॉय और 20 लड़के मिलकर कार्य को करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 8 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती है। यही काम, इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में इसी में देख लीजिए, 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में, 8 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में और 8 महिलाएं 32 दिन में, 8 महिलाएं 32 दिन में करते हैं। देखिए इसका अनुपात निकाल लीजिए, 8 से 8 खत्म, 4 पचे 20 और 8 चक 32, यानी कि मैन बाई ओमेन बराबर क्या हो जाएगा, 8/5, यानी मैन एक दिन में 8 काम तो ओमेन एक दिन में 5 कार्य करती है। तो 39 में क्या कर रहा है कि इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं, 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं कार्य को कितने दिन में समाप्त करती है। देखिए दोनों में से वो ले लीजिए, तो 8 मैन और गुने यहाँ पे 20 ले लीजिए, तो 8 हो गया, मैन कितना है 8 है, और गुने 20 और बराबर 5 मैन कितना 8 प्लस 8 ओमेन कितना तो 5 इंटू डी। देखिए 8 64 गुने 20 बराबर 8 पचे 40 और 40 कितना हो जाएगा 80, यानी कि 80 कितना हो जाएगा डी। देखिए 1 0 से 1 0, 2 चक 8 और 4 से 16 चका 64, यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा 16 दिन में कार्य को क्या करेगा, समाप्त करेगा। कौन, 5 मैन और 8 वोमेन मिलके कितने दिन में, 16 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन है कितना, 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 54 महिलाएं इस कार्य को 12 दिन में 12 दिन में तथा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त करते हैं। 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 18 पुरुष 24 दिन में, 18 पुरुष कितने दिन में 24 दिन में, 40 नंबर है। 18 पुरुष जो है वो कितने दिन में कार्य को समाप्त कर रहे हैं, 24 दिन में। उसके बाद 54 महिलाएं कार्य को 12 दिन में, 54 महिलाएं 12 दिन में, और उसके बाद 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में, 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में। देखिए इसको अगर हम अनुपात में बदले तो क्या हो जाएगा, 4 से काट सकते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 6 चक 24, 9 छक 4 से काटेंगे 6 चक 24 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 4 चक 16। अगर हम 3 से काटे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो कितना 18 क्षेत्र 18 54, यानी 18 से काट दीजिए 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54। अब देखिए 3 से काटेंगे तो यहाँ पे ए3 और यहाँ पे 2 तिहाई 6, यानी कि 2 3 और 4 आ गया, यानी कि मैन अनुपात ओमेन अनुपात चाइल्ड बराबर क्या हो जाएगा। देखिए 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। तो 12 में सबसे गुना कर दीजिए। देखिए 2 छक 12, 3 चक 12 और 4 तिहाई 12, यानी कि क्या हो जाएगा, मैन हमारा एक दिन में 6 कार्य करेगा तो वोमेन एक दिन में 4 कार्य करेगी और चाइल्ड एक दिन में 3 कार्य करेगी। ठीक है, देखिए हमको निकालना है क्या 40 में कह रहा है कि 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे, 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे, 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, इसे कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे। देखिए तीनों में से कोई एक को ले लीजिए, यहाँ पे ले लेते हैं एक को। 18 मैन कितना दिन में 24 दिन में। तो देखिए 18 मैन कितना, मैन 6 गुने 24 बराबर 3 गुने मैन कितना 6
प्लस 9 ओमेन कितना 4 तो गुने 4 आप प्लस 6 चाइल्ड कितना तो 3 इंटू डी हो जाएगा। देखिए तो लिखिए 18 गुने कितना आ जाएगा 6 और गुने 24 बराबर देखिए 36 18 और 9 चक 36 36 18 18 36 और 36 72 सबको जोड़ेंगे तब 72 डी हो जाएगा। अब देखिए अब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 और 12 से काटेंगे तो 12 दूना 24 यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा इधर 18 दूना 36 यानी 36 दिन में क्या होगा कार्य को पूरा करेगा। कौन ये 3 मैन 9 वोमेन और 6 चाइल्ड मिलके कितना दिन में पूरा करेंगे 36 दिन में कार्य को पूरा करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को टी दिन में करते हैं। यदि ए अकेला इस काम को टी प्लस 30 दिन में करते हैं और बी अकेला इस कार्य को टी प्लस 12 दिन में करते हैं तो टी का मान कितना होगा। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है, 41 नंबर है। देखिए क्या कर रहा है, ए और बी जो है वो कार्य को टी दिन में करता है और क्या है, और इसमें यदि ए जो है इस काम को टी प्लस 3 दिन में, या ए जो है कार्य को टी प्लस 3 दिन में करता है और बी कार्य को टी प्लस कितने दिन में 12 दिन में करता है। बी जो है कार्य को कितने दिन में कर रहा है टी प्लस 12 दिन में करता है। तो टी का मान निकालना, देखिए इसमें टी का मान निकालना है तो यहाँ पे हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इस दोनों को एलसीएम ले लेते हैं। देखिए टी और टी प्लस 3 यानी टी इंटू टी प्लस 3, इसको भाग लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी प्लस 3 और इसको भाग लाएंगे तो कितना मरता है टी मरता है। देखिए यानी कि ए और बी मिलकर टी प्लस 3 दिन में कार्य को कर रहा है और ए टी दिन में कार्य को कर रहा है। अगर ए टी दिन में कार्य को कर रहा है यानी टी प्लस 3 है तो इसमें अगर एक टी दिन में कार्य करेगा तो बी कितना दिन में करेगा 3 दिन में करेगा कार्य, यानी बी 3 कार्य करेगा। ए अगर टी काम कर रहा है और ए और बी दोनों टी प्लस 3 दिन है तो इसमें अगर ए टी दिन काम करेगा तो इसका मतलब टी प्लस 3 है तो बी 3 काम करेगा। अब समझिए यहाँ पे बी दिया हुआ है और बी जो है क्या दिया हुआ है, बी जो है क्या कह रहा है टोटल कार्य कितना है हमारा टी इंटू टी प्लस 3 करेगा 3 कार्य करेगा। देखिए बी की जगह पर यहाँ पे कितना रखिए टी प्लस 12 और इधर 3 है तो इधर ले आएंगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और इसको गुना करेगा टी स्क्वायर अब प्लस 3t। देखिए इधर 3t हो जाएगा अब प्लस बांगे बाती 36 यानी कि टी स्क्वायर अब प्लस 3t। देखिए 3t से 3t घट जाएगा, टी स्क्वायर बराबर कितना होगा 36 यानी कि टी स्क्वायर बराबर 36 तो टी बराबर क्या हो जाएगा √36 यानी कि 6 हो जाएगा। तो टी का मान क्या आ गया, टी का मान हमारा 6 आ गया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कितना 42 नंबर। ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा करता है। ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए है बी है और सी है। ए द्वारा एक दिन में जो कार्य कर रहा है वो बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य से क्या है आधा है, यानी कि हम इसको मान सकते हैं। देखिए इस नंबर क्वेश्चन है क्या है, ए है बी है और सी है। कह क्या रहा है कि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, यानी अगर ये 2 कार्य करेगा तो ये 1 कार्य करेगा, इसका ही आधा है। और आगे क्या कर रहा है कि बी द्वारा किया गया एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य का आधा है, यानी सी का ई आधा है, यानी कि 4 अगर ये है तो इसका आधा 2 और इसका आधा ए है यानी ए 1 है। ई क्या है, इसका वर्क कैपेसिटी है। ई क्या है वर्क कैपेसिटी, यानी ई अगर 4 कार्य करेगा तो इसका आधा ई 2 कार्य करेगा, इसका आधा ए 1 कार्य ही करेगा। क्लियर है। चलिए आगे क्या कर रहा है, सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में, देखिए सी अकेला कितना दिन में 7 दिन में कार्य को कर सकता है और सी एक दिन में 4 कार्य करे यानी कि 7 चक 28। ये क्या हो गया हमारा टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क हमारा क्या हो गया 28। और देखिए कह क्या रहा है कि तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। टोटल कार्य कितना है 28 और तीनों मिलकर देखिए ये 4 कार्य कर रहा है एक दिन में, ये 2 कार्य कर रहा है और 1 कार्य कर रहा है। तो 4 2 6 1 7 यानी कि तीनों मिलकर 7 कार्य करेगा, 7 चक कितना हो जाएगा 28, यानी तीनों मिलकर 4 दिन में क्या करेगा कार्य को समाप्त करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कितना है 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया।
कार्य कितने दिन में पूरा होगा, कार्य जो है कितने दिन में पूरा होगा। तो कितना है 43 नंबर है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ए है, बी है और सी है, ए है, बी है और सी है। कितने कितने दिन में कार्य को कर रहा है, 10, 12 और 15 दिन में। ये 10 दिन में, ये 12 दिन में और ये 15 दिन में। देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, 10, 12 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 से 2 पचे 10, 2 छक 12 और 15। फिर लीजिएगा 3 से तो 3 दूना 6, 3 पचे 15 और 5 से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 30, 30 दूना 60। यानी कि एलसीएम क्या हो गया हमारा, एलसीएम हो गया 60, 10 छक 60, 12 पचे 60 और 15 चका 60। यानी कि ए जो है एक दिन में 6 कार्य करेगा, बी एक दिन में 5 कार्य और सी एक दिन में 4 कार्य करेगा। टोटल कार्य हमारा 60 है और एक कितना दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, 5 दिन पहले, और एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 6 कार्य, यानी 6 पचे 30 कार्य छोड़ रहा है। बी जो है इसके 2 दिन बाद छोड़ता है, यानी 3 दिन कार्य छोड़ता है। और बी जो है एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 5 काम, यानी कि 5 3 15 और टोटल कार्य कितना है 60। हमें क्या होता है कि जितना दिन पहले कार्य छोड़ेगा तो सबको जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 3 9 1 10, यानी कि 105। तो टोटल कार्य कितना हो गया, 105 हो गया। और तीनों कब जोड़े, 6 4 10 है, 6 4 10 और 5 15। ये क्या है, ए बी और सी का है। देखिए 15 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 मरतबे 15 7 105, यानी कि 7 दिन टोटल कार्य करने में लगेगा। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 7 दिन। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए है और बी है। ए कितने दिन में कार्य को कर रहा है, ए जो है वो 9 दिन में और बी 18 दिन में कर रहा है। ए है 9 दिन में और बी 18 दिन में, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 18, 9 दूना 18 और 18 के एक मरतबे में 18। यानी कि ए एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। हमको क्या पूछ रहा है कि कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ रहा है, यानी ए जो है 3 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है। ए एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, यानी कि 6 कार्य छोड़ रहा है। अब इसमें टोटल वर्क में 6 को जोड़ी जाता है, 18 6 कितना हो जाएगा 24। टोटल वर्क कितना हो गया 24, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे 3, तो 3 8 कितना हो जाएगा 24, यानी 8 दिन में क्या हो जाएगा, कार्य समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, ए बी तथा सी अकेले किसी कार्य को 20 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की सहायता से कार्य करता है। यदि यह कार्य कितने दिन में समाप्त। देखिए ए है, बी हो और सी है, 3 व्यक्ति हैं। तीनों जो है क्या कर रहा है, एक कार्य करता है, ए अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन, यानी ए जो है पहला और दूसरा दिन तो अकेले कार्य करता है, और तीसरा दिन उसके साथ बी और सी 2 व्यक्ति और भी चले आते हैं, यानी बी और सी दोनों और भी चले आते हैं। तो कह रहा है कि कार्य जो है कितने दिन में समाप्त होंगे। तो पहले ए बी और सी का निकाल लेते हैं। ए है, बी है और सी है। ए बी और सी 20 30 और 60, यानी कि 20 दिन 30 दिन और 60 दिन है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 का 30 का और 60 का एलसीएम लेंगे तो 10 से 10 के एक मरतबे में 10 3 30 और 10 6 60, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से लेंगे, 2 के एक मरतबे में 3 3 दूना 6, यानी कि 3 दूना 6 6 दही के 60, यानी कि 60 हमारा क्या हो गया, एलसीएम आ गया। और एलसीएम ही क्या होता है, टोटल वर्क होता है। अब देखिए 20 3 60, 30 दूना 60 और 60 के एक मरतबे में 60, यानी कि ए जो है एक दिन में 3 कार्य करेगा, बी एक दिन में 2 कार्य और सी एक दिन में 1 कार्य करेगा। टोटल वर्क कितना है 60 है। हमको क्या कर रहा है, ए जो है तीनों दिन कार्य करता है, ए जो है तीनों दिन कार्य करता है, लेकिन पहला और दूसरा दिन तो अकेले अकेले कार्य कर रहा है, और तीसरा दिन बी और सी दोनों साथ चलाता है। यानी ए पहला दिन क्या करेगा 3 कार्य, दूसरा दिन 3 कार्य करेगा और तीसरा दिन ये तीनों करेगा, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, यानी इस 3 दिन का कार्य जो है 3 और 3 6 6 12, यानी 12 कार्य कितना दिन का 3 दिन का है। टोटल वर्क 60 है और ये कितना है 12 वर्क कर रहा है, 12 काम कर रहा है एक दिन में, और कितना एक दिन में नहीं 3 दिन में कर रहा है। एक दिन का तो यहाँ पे 3 कार्य है, दूसरे दिन का 3 कार्य और तीसरे दिन का 6 कार्य, यानी 3 दिन में ये 12 कार्य कर रहा है। 12 25 60, यानी कि 5 दिया 15, यानी कि 15 दिन में क्या कर रहा है, कार्य को समाप्त। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले शेष कार्य को 8 दिन में पूरा किया। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कितना समय लगाते हैं, यानी समाप्त करने में तीनों जो है कितना समय लगाएंगे। ए है और बी है। देखिए
ए है और बी है, ए है और बी है। ए जो है कितने दिन में कर रहा है, ए जो है 10 दिन में और बी 15 दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है। ए 10 दिन में और बी 15 दिन में। देखिए एलसीएम लेंगे तो 5 गुना 10 5 तिहाई 15 15 गुना 30 यानी कि 10 तिहाई 30 और 15 गुना 30 यानी ए जो है एक दिन में कितना कार्य करा, 3 कार्य, और बी जो है एक दिन में 2 कार्य करा। टोटल वर्क कितना है, 30 है। कह क्या रहा है कि ए जो है अकेले कितना 4 दिन काम किया, यानी कि ए जो है कितना कार्य किया, 4 दिन कार्य किया, एक दिन में 3 काम कर रहा है यानी 4 किए 12 कार्य। बी ने कितना दिन कार्य किया, बी ने जो है उसने 5 दिन काम किया, बी ने 5 दिन कार्य किया, बी एक दिन में 2 कार्य यानी 5 गुना 10। शेष कार्य कितना बच रहा है, देखिए शेष कार्य 12 और 10 22, 22 टोटल 30 है और 30 में से 22 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8, यानी शेष कार्य कितना बच रहा है 8। और शेष कार्य कौन कर रहा है, सी कर रहा है, और कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन में ही कर रहा है। यानी कि एक कार्य कर रहा है कौन, एक काम कर रहा है कौन, शेष कार्य एक दिन में एक काम कर रहा है कौन, सी। ठीक है, सी 8 दिन में 8 कार्य को 8 दिन में कर रहा है, यानी एक दिन में सी का कार्य वर्क क्षमता क्या हो गया, एक दिन में एक काम। चलिए अब पूछ क्या रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए तीनों टोटल वर्क कितना है, 30 है। एक दिन में ए 3 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है और सी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6 5 30, यानी 5 दिन में क्या करेगा, तीनों मिलकर कार्य को समाप्त करेंगे। कौन कौन, ए बी और सी मिलकर। क्लियर है। अब अगला देखिए 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। 6 पुरुष और 4 महिलाएं, देखिए 6 पुरुष और 4 महिलाएं काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में पूरा कर रहा है। जबकि 14 पुरुष 12 दिन में कर रहे हैं। 14 पुरुष कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं। देखिए 12 से 12 कट जाएगा, 12 से 12 खत्म। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे करें तो 6 मैन प्लस 4 वोमेन, अब बराबर कितना हो जाएगा 14 मैन। अब देखिए इसको मैन को उधर ले जाइए तो 4 वोमेन बराबर 6 इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 मैन, 4 दूना 8, यानी कि वोमेन बाय मैन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोमेन बाय मैन बराबर क्या हो जाएगा 2/1, यानी वोमेन 2 कार्य कर रही है तो मैन कितना कार्य कर रहे हैं, 1 कार्य कर रहा है। यानी वोमेन 2 कार्य करेगा तो मैन कितना 1 कार्य करेगा। आगे क्या कर रहा है कि 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी 4 महिलाएं 4 वोमेन इसे कितना दिन में पूरा करेगी। तो देखिए एक ले लीजिए इधर से, 14 मैन कितना दिन में 12 दिन में कार्य को समाप्त करेगा। तो यहाँ पे 14 गुने मैन कितना 1 और गुने 12 बराबर 14 गुने वोमेन कितना 2 और गुने डी। देखिए अब काटेंगे तो 14 से 14 खत्म, 2 से 2 6 12, यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी कि 6 दिन में कितना, 6 दिन में 4 वोमेन कार्य को समाप्त करेगी। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है 48 नंबर। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कार्य को 3 पुरुष और एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा करेगी। इस कार्य को 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 3 पुरुष जो है 6 दिन में कर रहा है, 3 पुरुष 6 दिन में कार्य को कर रहा है और इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में, 6 वोमेन 18 दिन में करते हैं। देखिए अनुपात निकाल लीजिए तो 6 से 6 और 3 6 18, यानी कि मैन बाई वोमेन बराबर क्या हो जाएगा 6/1, यानी कि मैन जो है एक दिन में 6 कार्य करेगा तो वोमेन एक दिन में 1 कार्य करेगी। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, इस कार्य को 2 पुरुष और 12 महिलाएं, 2 पुरुष और 12 महिलाएं कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी। देखिए एक ले लीजिए इधर से 3 मैन गुने 6, ठीक है। तो 3 गुने मैन कितना है 6 है और गुने यहाँ पे 6 बराबर 2 मैन कितना है 6, तो 6 गुना कितना हो जाएगा 12 और प्लस 12 गुने वोमेन कितना है 1 तो 12 इंटू डी। देखिए 36 18 गुने कितना हो जाएगा 6 और बराबर 12 12 24 डी, 6 चक 24 और 4 से नहीं कटेगा 2 दूना 4 9 दूना 18, यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा 9/2, 2 चक 8 1/2, यानी कि 4.5 दिन लगेगा कितना को 2 मैन और 12 वोमेन को कितना दिन लगेगा 4.5 दिन लगेगा कार्य समाप्त।